बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दास्तान शाह ज़ोरां की 10वीं किस्त जो कि फ़न पहलवानी के एक अजीम और मायनाज पहलवान द ग्रेट ग़ुलाम पहलवान के मतलब है। ग़ुलाम मोहम्मद पहलवान सन 1860 को अमृतसर में पैदा हुए। वो भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके दो भाई कुल्लू पहलवान और रहमानी पहलवान ने भी दुनिया पहलवानी में अपना नाम पैदा किया। ग़ुलाम के वालिद अली बख्श अल-मरूफ अलिया पहलवान भी अपने ज़माने के माने हुए पहलवान थे। ग़ुलाम पहलवान ने फ़न पहलवानी का फ़न अपने वालिद अलिया पहलवान से हासिल किया और बाद में अपने मामू सुलेमान पहलवान से फ़न पहलवानी के रमूज़ सीखने लगे। ये वो दौर था जब हर रियासत में चंद एक बड़े पहलवान मौजूद थे जो रियासत के खजाने पर पलते थे, लेकिन ग़ुलाम पहलवान ने किसी राजा महाराजा या जागीरदार की सरपरस्ती कबूल न की और दुनिया पहलवानी में कदम रखा। जंगलों में जाता और जो भी ताज़ा दम पहलवान मिलता उसे चित करके अपना नाम बनाता गया। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, ग़ुलाम पहलवान का पहला मुकाबला 18 साल की उम्र में मोहम्मद अली पहलवान से जोधपुर में हुआ, जिसमें ग़ुलाम पहलवान ने कामयाबी हासिल की। उसके अलावा ग़ुलाम पहलवान उस वक्त के दो बड़े शाहज़ोर फिरोज़ पहलवान और चिराग पहलवान को शिकस्त दे चुका था। 18वीं सदी के आखिर में किकर सिंह चोटी का पहलवान था। इस ज़माने में बहुत कम ही पहलवान थे जो इस देव हिंद की ताकत और महारत का सामना कर सकते हों। किकर सिंह रियासत जम्मू और कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह का दरबारी पहलवान था। राजा ने अपने दरबारियों से किकर सिंह के मुकाबला के लिए कोई ताज़ा दम पहलवान लाने को कहा। कुछ ठेकेदारों ने अमृतसर का दौरा किया और ग़ुलाम पहलवान को साथ ले आए। ग़ुलाम पहलवान ने बड़े दरबार में महाराजा के चहेते पहलवान वक्त के रुस्तम हिंद किकर सिंह को चैलेंज कर दिया और साथ ही 1 लाख रुपया इनाम कुश्ती हार जाने की सूरत में देने का ऐलान कर दिया। आम लोगों ने ग़ुलाम पहलवान के इस ऐलान को दीवाने की भड़क समझा, लेकिन जब ग़ुलाम पहलवान के साथियों ने यह हदीर रकम महाराजा के हवाले की तो सबके मुंह बंद हो गए। महाराजा प्रताप सिंह समेत तमाम दरबारी ग़ुलाम पहलवान की इस ललकार पर हैरान थे कि यह मामूली जिस्म वाला नौजवान गोश्त और फन के पहाड़ किकर सिंह का मुकाबला कैसे कर सकेगा। महाराजा ने सताइशी नज़रों से ग़ुलाम पहलवान को देखा और फिर उसे नज़रों ही नज़रों में तोलते हुए कहा, ग़ुलाम पहलवान, तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है कि तुम अमृतसर से हमारे चहेते पहलवान से हथ जोड़ी करने आए, मगर हमें खदशा है कि तुम इसके फ़न की ताब नहीं ला सकोगे। लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि तुम चंद माह और रियाजत करो। हम यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारा मुकाबला किकर सिंह से ज़रूर होगा। कहते हैं शाहों का कहा पत्थर पर लकीर होता था। लिहाजा ग़ुलाम पहलवान दरबार से वापस लौट आया और खामोशी से रियाजत शुरू कर दी। इधर किकर सिंह अपनी ताकत के नशा में मस्त था। उस्ताद बूटा लाहौरी बड़ा रमशनास पहलवान था। वो पहलवानों को एक ही नज़र में परख लिया करता था। उसे खदशा हुआ कि अगर ग़ुलाम पहलवान ने किकर सिंह को पछाड़ दिया तो बड़ी बदनामी होगी और किकर सिंह की रुस्तमी खतरे में पड़ जाएगी। इस इम्कान के पेश नज़र उस्ताद बूटा ने अपने शागिर्द किकर सिंह को पहले से ज़्यादा मेहनत करने की तलकीन की। किकर सिंह ने अपने उस्ताद की बात पर गौर किया और कहने लगा, ठीक है उस्ताद जी, आप कहते हैं तो ज़ोर किए लेते हैं। ग़ुलाम पहलवान ने मुकर्रर मुद्दत तक रियाजत की और महाराजा के सामने पेश हो गया और किकर सिंह को अखाड़े में उतारने का मुतालबा कर दिया। बिलाहर 18 मई 1886 को दंगल करार पाया। दंगल का दिन जूं करीब आ रहा था, नवाही रियासतों और दूर दराज के इलाकों से लोग सफ़र करके दीवानावार चले आ रहे थे। महाराजा प्रताप सिंह के साथ दूसरी रियासतों के राजे महाराजे और नवाब भी मौजूद थे। किकर सिंह और ग़ुलाम पहलवान अखाड़े में उतरे और दूसरे ही लम्हा दोनों पहलवान गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों पहलवान अपने फ़न और ताकत का खूब नज़ारा दिखा रहे थे। किकर सिंह बार बार जारहाना हमले करता था और ग़ुलाम पहलवान सब्र व तहम्मुल से मुदाफ़त करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग़ुलाम पहलवान ने ज़ोर पकड़ा और तजर्बाकार रुस्तम हिंद को चंद ऐसे अमृतसरी हाथ दिखाए कि उस्ताद किकर सिंह को छठी का दूध याद आ गया। कुश्ती तवील होती गई, लेकिन तमाशाई उकताहट का शिकार होने की बजाय पुरजोश होते गए।
गुलाम पहलवान को धोबी पट, ढाक और कसोटा जैसे दाव पर बड़ी महारत हासिल थी और बड़े से बड़े जगाधड़ी पहलवानों को इन दावों के जोर पर पछाड़ने का दावा रखते थे। लिहाजा जब किकर सिंह गुलाम पहलवान के किसी दाव को हाथ में न लाया तो गुलाम पहलवान ने अपना रवायती और खतरनाक दाव कसोटा मारा और रुस्तम हिंद संभल ना सका और 5 मन वजनी किकर सिंह अखाड़े में चित हो गया। फलक ने एक अजीब तमाशा दिखाया और जमीन पर किकर सिंह नदामत और हजालत के मारे पनाह ढूंढता रह गया। नाकाबिल तस्वीर को मसर करना ऐसा कारनामा था जिस पर मसरत से ज्यादा हैरत का इजहार किया गया। महाराजा ने गुलाम पहलवान को अनामात के साथ रुस्तम हिंद के खिताब से भी नवाजा। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में इस मार्का आराई की खबर हुई और गुलाम पहलवान की शोहरत खुशबू की तरह फैल गई। रुस्तम हिंद किकर जैसे तजर्बाकार और जगाधड़ी किस्म के पहलवान को एक नौजवान पहलवान से शिकस्त किसी पल चैन नहीं लेने देती थी। दूसरी तरफ बूटा लाहौरी की साख भी मुतासर हुई थी। खलीफा बूटा लाहौरी ने किकर सिंह को गुलाम पहलवान से दोबारा लड़ाने की तैयारी कराई और अगले ही महीने दोनों पहलवान दूसरी दफा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये कुश्ती 9 जून 1886 को जम्मू में होना करार पाई। हजारों की तादाद में मजमा हुआ। किकर सिंह अपने उस्ताद खलीफा बूटा की जेर निगरानी में सख्त रियाजत कर रहा था। उसको और उसके हवारियों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किकर सिंह किसी न किसी तरह गुलाम पहलवान को पछाड़ कर रख दे। इस कुश्ती में दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को बहुत दाव लगाए। ये कुश्ती 3 घंटे तक जारी रही और आखिरकार गुलाम पहलवान ने दूसरी बार भी किकर सिंह को पछाड़ दिया। गुलाम पहलवान ने रुस्तम हिंद का एजाज बरकरार रखा और साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान का एक महान पहलवान बन चुका है। महाराजा अपने चहेते पहलवान किकर सिंह की शिकस्त से इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने किकर सिंह को लंगोट खोलने को कह दिया, मगर बूटा लाहौरी के कहने पर राजा ने अपना फैसला बदल दिया और उस्ताद बूटा ने किकर सिंह को नए सिरे से जोर कराने शुरू कर दिए। अगले 7-8 साल तक किकर सिंह ने सिवाय गुलाम पहलवान के हजारों पहलवानों से कुश्तियां लड़ी और जीती। अब वो एक बार फिर जोबन पर था। महाराजा ने किकर सिंह की उठान देखी तो गुलाम पहलवान से तीसरी कुश्ती जोड़ दी, जो 5 मार्च 1895 में शाहदरा में हुई। किकर सिंह ने जोश गजब में फन कुश्ती के तमाम असूल ज़वाबत बलाए ताक रख दिए और फनकारी दिखाने की बजाय जारहाना मारधाड़ पर उतर आया। किकर सिंह हर जायज़ और नाजायज़ हरबों से गुलाम पहलवान को नीचा दिखाना चाहता था। किकर सिंह ने गुलाम पहलवान को शिकस्त देने के ख्याल के तहत दौरान कुश्ती नीस्ती मारते हुए गुलाम पहलवान की उंगलियां चीर दी थी, लेकिन गुलाम पहलवान ने कोई नाजायज़ हरबा इस्तेमाल न किया, बल्कि किकर सिंह की तमाम वहशतों का जवाब बड़े तहम्मुल से दिया और बड़ी मुश्किल से अपने एजाज और वकार को सलामत रखा। दोनों पहलवानों का मुकाबला तूल पकड़ गया। बिलाहर दोनों को बराबर छुड़ा दिया गया। किकर सिंह और गुलाम पहलवान का चौथा मुकाबला भी लाहौर शाहदरा में हुआ, जो कि बराबर रहा। हिंदुओं और सिखों ने किकर सिंह का यूं बराबर छूट जाने को भी किकर सिंह की फतह से ताबीर किया और खूब जश्न मनाए गए। गुलाम पहलवान अपने अरूज की सीढ़ियां चढ़ते रहे, लेकिन दिल में किकर सिंह को पछाड़ने की हसरत हर वक्त बेचैन रखती थी। बिलाहर एक तवील इंतजार के बाद महाराजा इंदौर ने गुलाम पहलवान और किकर सिंह की कुश्ती तय करा दी। इन दिनों इंदौर का राजा शिवाजी राव होलकर था। राजा इंदौर कुश्तियों का भी बड़ा शौकीन था। साल में कई बार दंगल कराता और अपनी पसंद के पहलवानों को रियासत में बुलवा कर उनके मुकाबले देखता। उसने गुलाम पहलवान और किकर सिंह की कुश्तियों का भी सुन रखा था और उसे अब इश्तियाक था कि इन दोनों की फैसला कुन कुश्ती उसी की रियासत में होनी चाहिए। लिहाजा राजा ने दोनों पहलवानों को पैगाम भिजवा दिया। ये राजा की ख्वाहिश ही नहीं बल्कि दोनों पहलवानों की दरीना आरजू भी थी। ये कुश्ती 1897 में हुई। राजा की तरफ से कुश्ती फैसला कुन होनी थी। रियासतों के राजे महाराजे भी अपनी नशिस्तों पर बराजमान थे। गुलाम पहलवान और किकर सिंह दोनों ने राजा के ख्याल की तायद की और अखाड़े के दरमियान आकर एक दूसरे के सामने डट गए। गुलाम पहलवान और किकर सिंह इंतहाई गजबनाक होकर एक दूसरे पर लपके। दोनों ने खूब दाव इस्तेमाल किए, मगर दोनों पहलवान एक दूसरे के दाव का बराबर तोड़ करते रहे। यह कुश्ती 2.5 घंटे जारी रही और आखिर गुलाम पहलवान ने किकर सिंह को शिकस्त फाश कर दी। महाराजा रंजिंदर सिंह पटियाला गुलाम की फन पहलवानी से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने गुलाम को अपनी रियासत में दावत दी
और शाहनवाज नानी वाला की गुलाम पहलवान से कुश्ती बांध दी। यह कुश्ती पटियाला में 1898 को हुई, जिसमें गुलाम पहलवान ने शाहनवाज नानी वाला को साफ चित करके ये साबित कर दिया कि हर दौर अपना अपना शाहजोर खुद पैदा करता है। सन 1900 में बरसकीन में ताउन की महलक बीमारी फैल चुकी थी। गुलाम पहलवान और कुल्लू पहलवान पेरिस में मुनक्कद फ्री स्टाइल रेसलिंग टूर्नामेंट में कामयाब कुश्तियां लड़ने के बाद वापस वतन लौटे और अभी कलकत्ता में ही मुकीम थे कि गुलाम पहलवान ताउन की लपेट में आ गए। गुलाम पहलवान से ज़िंदगी ने वफा न की और इलाज कराने के बावजूद वो जिंदा ना बच सके और जवानी में ही पहलवानी को सूना छोड़ गए। नाज़रीन, गुलाम पहलवान ने तकरीबन 40 साल की उम्र पाई और बहुत कम लोग जानते हैं कि इनको ग्रेट गुलाम के नाम से याद किया जाता है। बेशक जवानी के जोबन पर वो फन पहलवानी को हैरबाद कह गए, मगर दी ग्रेट गामा की तरह गुलाम पहलवान ने भी अपने दौर में कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। गुलाम पहलवान का सबसे कामयाब शागिर्द रहीम भाई सुल्तानी वाला था, जिसे रहीम संदूरिया भी कहा जाता है। रहीम सुल्तानी वाला की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, वीडियो इधर ख़त्म नहीं होती। इस वीडियो का दूसरा पार्ट, जो कि गुलाम पहलवान के भाई कुल्लू पहलवान और किकर सिंह के मुतल्लक है, तो इंशाल्लाह इसी वीक में अपलोड हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी, इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।